हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लेटर टू गॉड। ये जो चैप्टर ये जो वीडियो होने वाला है, ये हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। तो देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा द लेटर टू गॉड, ये चैप्टर एक फार्मर से रिलेट करता है। एक फार्मर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, तो उसके लाइफ में एक सडनली प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो उस प्रॉब्लम से कैसे खुद को बाहर निकालेगा, वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर में जो फार्मर है उसका नाम है लेंचो। लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। कैसा फार्मर है लेंचो? लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है who live on the crest of a low hill। क्राइस्ट पे ऊंचाई पे रहता है, लो हिल पे, विद हिज फैमिली। किसके साथ में? अपनी फैमिली के साथ में। फ्रॉम द हाइट, और काफी हाइट पे वो लोग रहते हैं। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऐसे जगह पे वो रहते हैं कि वहां से पूरे के पूरे फील्ड, राइप कॉर्न वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। विद द फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसकी जो क्रॉप है वो पकने वाली क्रॉप है, राइप कॉर्न है, और वो प्रॉमिस करता है कि अगर इस बार क्रॉप कट गई तो हम बहुत अच्छी क्रॉप मतलब हार्वेस्ट करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। हिज फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। उसकी जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, बट दे डेस्परेटली नीड अ गुड डाउनपोर। बस एक थोड़ी सी बूंदाबांदी की जरूरत है। अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है तो उसकी क्रॉप बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। वैसे तो अब भी रेडी है, पर हल्की सी वो जो छूती ना छींटे, सिर्फ उनकी जरूरत है। लुकिंग एट द स्काई, फिर वो इस तरीके से नॉर्थ में देखता है, यार बादल आ रहे हैं उस साइड से। लेंचो प्रेडिक्ट रेन। लेंचो उस तरफ देखता है नॉर्थ ईस्ट में, लग रहा है बादल आ रहे हैं कहीं से। अब बादल आ रहे हैं तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। अब उसको चाहिए क्या? लेंचो होप फॉर अ गुड रेन। ठीक है, होप फॉर अ रेन, वो भी गुड रेन, एक अच्छी खासी सिर्फ डाउनपोर और एक शार की उसको जरूरत है। विच इवेंचुअली बिगेन्स ड्यूरिंग डिनर। शाम के टाइम में जब वो डिनर करते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। फिर वो अपनी वाइफ से बोलता है कि लग रहा है ऐसा बारिश होने वाली है। जब वो डिनर करते हैं तो उस टाइम बारिश होना शुरू हो जाती है, तो फिर बाहर निकल के आता है बारिश को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए, उसका प्लेजर लेने के लिए, तो उसको फील करता है। तो जो बारिश होती है तो उसको कंपेयर करने लग जाता है। जो रेन ड्रॉप्स होती है उसको वो न्यू कॉइन्स बोलता है। जो बारिश की बूंदे हैं, बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं, उनको क्या बोलता है? न्यू कॉइन्स। जो बड़ी बूंदे हैं, बिग ड्रॉप बीइंग 10 सेंट पीसेस, और जो स्मॉल है उनको 5 वंस मतलब 5 सेंट पीसेस उनको बोलता है। बिकॉज ही न्यूज द रेन विल ब्रिंग अ रिच हार्वेस्ट एंड वेल्थ। क्योंकि वो जानता था इसी बारिश की वजह से उसकी जो क्रॉप है वो एक अच्छी हार्वेस्ट में कन्वर्ट होगी, और साथ ही साथ उसको वेल्थ भी मिलेगी। इसलिए वो उनको किससे कंपेयर करता है? न्यू कॉइन्स 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वन 5 सेंट। सडनली क्या होता है? अब कुछ तूफानी होने वाला है। सडनली द प्लीजेंट रेन टर्न्स इनटू अ डिवास्टिंग हेलस्टॉर्म। जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, जो उसका बहुत अच्छा लग रहा था, अब वो सडनली कन्वर्ट हो जाती है, टर्न हो जाती है किसमें? हेलस्टॉर्म में। हेलस्टॉर्म क्या होता है? ओलों का तूफानी। ओले आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ओले गिरने लगते हैं, मतलब इनका तूफान ही आ जाता है। लार्ज हेलस्टॉर्म रिजेंबलिंग न्यू सिल्वर कॉइन। जो बड़े बड़े हेलस्टॉर्म थे, ओले थे, उनको वो क्या बोलता है? न्यू सिल्वर कॉइन्स। फेल ऑन एन आवर। 1 घंटे के अराउंड जो ओले होते हैं वो गिरते हैं, कवरिंग द एंटायर वैली इन व्हाइट। पूरी वैली जो होती है वो व्हाइट दिखने लग जाती है। किसकी वजह से? वो जो हेल स्टॉर्म गिरे हैं उनकी वजह से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी वैली में नमक बिखेर दिया और बिल्कुल व्हाइट दिखाई देने लग जाती है। द कॉर्न इज टोटली डिस्ट्रॉय। अब जो कॉर्न, राइप कॉर्न थी, पकी हुई उसकी कॉर्न की खेती थी, वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो जाती है, टोटली डिस्ट्रॉय। नॉट अ लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री। एक पत्ता भी उस पेड़ पर नहीं बचता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। लेंचो इज फिल्ड विद डीप सॉरो। अब उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, अंदर तक वो दुख में डूब जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, लुट जाए, वो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? रियलाइजिंग हिज फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। अब उसको रियलाइज होता है, यार सारी क्रॉप खराब हो गई, जो वेट था अब वो भी खत्म हो गया। अब इस साल जो मेरी फैमिली है, देखो वो किस पे डिपेंड करते हैं? अपनी फील्ड पे, खेती पे डिपेंड करते हैं। अब खेती ही खराब हो गई तो उनका इस साल तो मेरी पूरी फैमिली किससे मर जाएगी? भूख से मर जाएगी। अब उनके पास
कोई होप ही नहीं है कि वो अब पूरी वैली में वो रहते भी अकेले हैं कि कोई उनकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देगा। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल लिव इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था, लेंचो का। देयर वॉज सिंगल होप, उनके पास सिर्फ एक ही होप बची थी, वो होप थी लेंचो हैज वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उसे भगवान से मदद मांग सकता था और उसके पास किसी से मदद मांगने के लिए ऑप्शन नहीं था। वो भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। तो वो कहता है गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, कि भगवान की जो आंखें हैं वो सब कुछ देख रही है, वो हमें भी देख रही हैं कि हम किस मुसीबत को फेस कर रहे हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस बीइंग एन ऑक्स ऑफ अ मैन। वैसे तो जो लेंचो था वो एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था, बट इसके साथ भी वो हार्ड वर्किंग तो था, इसलिए उसको ऑक्स बोला गया है। वो हार्ड वर्किंग था, बट साथ ही साथ वो पढ़ा लिखा भी था। लेंचो क्या था? पढ़ा लिखा भी था, हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ। तो वो राइटर लेटर टू गॉड, वो एक लेटर लिखता है भगवान को। गॉड ही रॉट, वो लिखना शुरू करता है गॉड ही रॉट, जब उसकी फैमिली में सब सो जाते हैं तो रात को लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब ही इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस मीन्स 100 रुपए की जरूरत है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड्स अगेन, मेरी क्रॉप को दोबारा ग्रो करने के लिए। डोंट लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म आने की वजह से पूरी क्रॉप्स खराब हो चुकी थी, तो आप मुझे 100 पीसेस दोगे, मैं क्रॉप को दोबारा ग्रो करूंगा, तो हम भूख से नहीं मरेंगे। ही आस्क्ड फॉर 100 पीसेस टू शो हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और अंटिल दूसरी क्रॉप तक के लिए उसे 100 पीसेस की जरूरत थी। ही एड्रेस द एनवेलप सिंपली टू गॉड, और एनवेलप पे उसने जो एड्रेस डाला वो लिखा टू गॉड एंड ड्रॉप्स इट इन द मेल बॉक्स, और फिर उसने वो लेटर किस में डाल दिया? मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया, ताकि वो लेटर कहाँ पहुंच जाए? भगवान के पास पहुंच जाए। द पोस्टमैन हु फाइंड द लेटर, अब वो जो लेटर था वो किसको मिल गया? वो लेटर मिल गया पोस्टमैन को। पोस्टमैन जो कहाँ काम करता था? पोस्ट ऑफिस में। वो उसने जैसे ही लेटर पढ़ा वो हंसने लगा, फिर उसने वो लेटर पोस्टमास्टर को दिया। पोस्टमास्टर एक मोटा सा एमिएबल पर्सन था, वो डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ, वो भी पहले तो देख के हंसा, फिर सडनली वो स्टॉप हो गया। फिर उसे लगा यार कितना भरोसा है इसको भगवान के ऊपर, किसने सीधा लेटर ही लिख दिया। ही डजंट वांट टू शेक लेंचोस बिलीव, अब वो लेंचो का जो फेथ था, उसका जो विश्वास था, उसको डगमगाना नहीं चाहता था, उसके विश्वास को टूटने देना नहीं चाहता था। तो उसने डिसाइड किया कि इस लेटर का आंसर मैं दूंगा। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एनवेलप, उसने एनवेलप पढ़ने से पहले बोला कि इसका आंसर मैं दूंगा, बट जब उसने एनवेलप खोला तो उसमें सिर्फ रिटर्न आंसर के अलावा भी कुछ उसको और चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? 100 पीसेस। फिर उसने सारे एम्प्लॉय से पैसे कलेक्ट किए और बाकी अपनी सैलरी से जो बचा हुआ पार्ट था वो उसको दिया, अपने फ्रेंड से लिए। सबसे कलेक्ट करने के बाद एज ए चैरिटी उसने पैसे उसको दिए, बट जो टोटल कलेक्शन उसका हुआ वो हुआ 17 पीसों। उसको चाहिए कितने थे? 100 पीसों, और कलेक्शन कितना हुआ? 70 पीसों, मतलब 30 पीसों भी बाकी है। He puts the money in the envelope, फिर उसने एनवेलप में पैसे डाले और लेटर को कंटेन करके उस पे सिंगल वर्ड लिखा एज अ सिग्नेचर गॉड, कि ये पैसे किसने भेजे हैं? गॉड ने, और वो उसको वहां पर पहुंचा दिया। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में जो लेंचो था वो वहां पर आया, उसने मेल चेक किया कि उसका लेटर है या नहीं, तो उसको लेटर मिला, बट वो लेटर देके सरप्राइज नहीं हुआ। उसको पूरा भरोसा था कि भगवान पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। देखो डाउट में वो रहता है जिसको है कि भेजेंगे, पता नहीं नहीं भेजेंगे, वो सरप्राइज होगा ना। बट जिसको पूरा भरोसा है कि भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे, तो क्या वो डाउट में होगा? नहीं होगा। तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज वो नहीं हुआ, क्योंकि जैसे वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस था। व्हेन ही काउंट्स द मनी, बट जब उसने पैसे काउंट किए तो पैसे तो कम थे, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि भगवान ने पैसे कम भेजे हैं। ही इज सर्टन गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उसने सोचा कि भगवान तो कभी गलती करेगा नहीं, मैंने 100 मांगे हैं तो वो 100 ही देगा मुझे, तो ये बीच में किसने गड़बड़ी करी है। ही इमीडिएटली राइट्स अ सेकंड लेटर, तभी उसने दोबारा से दूसरा लेटर लिखा आफ्टर ही लीव्स, और फिर उसके बाद वहां जाने के बाद उसने उसके लेटर लिख के जब वो पोस्ट करके चला गया, उसके जाते ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को ओपन किया और उसमें देखा कि लेंचो ने लिखा क्या है। तो उसमें लेंचो ने लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जितना पैसा भगवान मैंने आपसे मांगा था आपने उतना भेजा, मेरे तक आपने उतना ही भेजा, लेकिन मेरे तक कितना पहुंचा? मेरे तक सिर्फ 17 पीसों पहुंचे हैं, बाकी जो 30 थे वो किसी ने चुरा लिए हैं। और चुराई किसने है? ये जो ऑफिस के एम्प्लॉइज है इन्होंने। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो भी मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है, लेकिन मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो
मेल या फिर पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है वो बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है ठगों का झुंड, बेईमान लोग। ये बेईमान लोग हैं, उन्होंने मेरा पैसा चुराया है। और लास्ट में वो लिख देता है लैंचो। अब आप बताइए, एक तो लोगों ने मदद करी लैंचो की, अब लैंचो ने उनको ही क्या बता दिया, ठगों का झुंड या फिर बेईमान लोग बता दिया। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा ये फिनिश होता है। यहाँ पर इसकी थीम करेंगे अभी हम। तो इसमें इन्होंने मतलब बेसिकली ये बताया गया है कि किसी पर भरोसा करना अच्छा है, बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो पैसा आया। मे बी भगवान ने ही भेजा हो, वो आपके हेल्प नहीं करते तो आप क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, बट भगवान एक जरिया बनाकर आपको पहुंचाता है। तो हमें फेथ, भरोसा रखना अच्छी बात है। अनशेकेबल फेथ था लेंचो का। Faith is so pure that that he doesn't find the idea of God sending mail absurd. Irony है, the ending is deeply iconic. The post office employee who acted with extreme kindness and selflessness are labeled crooks by the every man they help. तो मतलब उन्होंने काइंड दिखाया, एम्प्लॉइज ने दया दिखाई उसके ऊपर, उसके फेथ को टूटने नहीं दिया, बट उसके बाद भी उसने उन लोगों को क्या बोला कि ये क्रूक्स है, बंच ऑफ क्रूक्स, ठग है, बेईमान है, इस टाइप से। ह्यूमिलिटी दिखाई गई है कि किसी को अगर जरूरत है तो उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए। तो स्टोरी सजेस्ट करती है समटाइम्स गॉड हेल्प्स कम्स थ्रू द हैंड्स ऑफ काइंड ह्यूमन, कि हर बार ऐसा नहीं होता भगवान अब खुद आके आपको नहीं देगा, वो ह्यूमंस के थ्रू आपकी हेल्प करवाता है। वो अगर आपको पैसा, मे बी उनको क्या जरूरत थी वो आपको दे, उनका माइंड चेंज हुआ, उन्होंने आपको पैसे देने की सोची, तो भगवान ने ही एक तरीके से आपको पैसे भेजे थे। तो उसने जो उनको इस तरीके की लैंग्वेज बोली वो लेंचो को नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। और ये वन शॉट लेक्चर है, इसको देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।